प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वेद शब्द कैसे बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है और इसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे। वेद शब्द 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला, वेद शब्द विद ज्ञाने में घ प्रत्यय जोड़ करके बना हुआ है, जो कि यहाँ पर विज्ञाने आदादिगण की धातु है और जिसका अर्थ है जानना। दूसरा वेद शब्द हम बना सकते हैं विद सत्तायाम, यानी अस्तित्व में आना, अस्तित्ववाद की स्थापना। यहाँ पर विद सत्तायाम होना के अर्थ में दिवादिगण की धातु है। फिर तीसरे नंबर पर विद विचारणे, विचार करना, कुछ सोचना, जो कि यहाँ पर विचार करना अर्थ विद विचारणे रुधादिगण की धातु है। और चौथा अर्थ जो लिया जाता है वो विद लाभे, प्राप्त करना, कुछ प्राप्त करना, चाहे वो भौतिक हो अथवा पारलौकिक, दोनों अर्थों में। वैसे वेद एक है, वह ज्ञान की राशि है और ज्ञान का कभी खंड नहीं होता। इसलिए हमें कहना चाहिए नियमानुसार कि वेद 4 हैं, क्योंकि वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान का जब खंड नहीं हो सकता तो वह 3, 4, 5 नहीं हो सकता है। इसलिए वेद एक है। लेकिन विभाजन की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वेद 4 हैं। प्रत्येक वेद के अंतर्गत विभिन्न शैलियों की रचनाएं हैं। प्रत्येक में संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। जैसे कि हम कहें कि ऋग्वेद में ऋग्वेद की संहिता, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऋग्वेद के आरण्यक और ऋग्वेद के उपनिषद का समुच्चय हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसी बात को वेद की परिभाषा देते हुए आपस्तंभ स्रोत सूत्र में कहा गया, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। यह बात इस विषय में प्रमाण है कि मंत्रों यानी मूल संहिताओं के साथ ही ब्राह्मण, जो कि मंत्रों के व्याख्यापरक ग्रंथ हैं, वे भी वेद हैं। और इतने नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आरण्यक और उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंश हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में मूल संहिता के मंत्रों की जैसी विधिपरक व्याख्या की गई है, वैसी ही आरण्यकों में मंत्रों की ज्ञानपरक व्याख्या की गई है और उपनिषदों में उन्हीं मंत्रों की दर्शनपरक व्याख्या है। इसलिए जब व्याख्यापरक ग्रंथ होने से ब्राह्मण वेद हो सकता है, तो आरण्यक और उपनिषद भी वेद होगा। इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि सभी वेदों के मंत्रों की जो मूल संहिता है वह तो वेद है ही है, साथ में सभी ब्राह्मण ग्रंथ, सभी आरण्यक ग्रंथ और सभी उपनिषद ग्रंथ भी वेद ही हैं। वेद की एक दूसरी परिभाषा आचार्य सायण ने दी है, जो 14वीं शताब्दी के हैं। बुक्क महाराज के दरबार में, जो कर्नाटक हम्पी में है, वहाँ पर वो प्रधान सेनापति के रूप में थे और सेनापति रहते हुए भी उन्होंने वैदिक साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय काम किया है। वेद की परिभाषा देते हुए
वे तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में लिखते हैं, इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहार्योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात इष्ट की जिससे प्राप्ति हो और अनिष्ट का यानी अमंगल का जिससे परिहार हो जाए, नाश हो, इसका जो अलौकिकम उपायम, परिहार्योर लौकिकम यानी परिहार्यो अलौकिकम उपायम यानी परिहार करने का जो अलौकिक उपाय बताए वह ग्रंथ वेद है। लौकिक ग्रंथ नहीं बल्कि अलौकिक ग्रंथ वेद है। अर्थात इष्ट की जिससे प्राप्ति हो, अनिष्ट का जिससे परिहार हो, ऐसा उपाय जो अलौकिक ढंग से बताए वही ग्रंथ वेद है। ये साइंड की परिभाषा है। शैली भेद से वैसे वेद 3 ही प्रकार का है, हम जिसको कि वेदत्रयी कहते हैं। इसमें पद्यात्मक वेद, चारों वेदों के जो छंदोबद्ध मंत्र हैं वे इस श्रेणी में आएंगे पद्यात्मक वेद के अंतर्गत। दूसरा जो विभाजन होगा वो गद्यात्मक वेद का है, यानी यजुर्वेद का अधिकांशतः अंश गद्य में है, इसलिए यजुर्वेद, और अथर्ववेद का भी कुछ अंश गद्यात्मक है, इसलिए वह भी अंश। और ब्राह्मण ग्रंथ जितने हैं वो भी गद्य में हैं, आरण्यक ग्रंथ भी गद्य में हैं, और उपनिषदों के जो कुछ गद्य हैं वे सब इस श्रेणी में आ जाएंगे। यानी पहला जो विभाजन हुआ वो पद्यात्मक वेद का है, जिसमें चारों वेदों के छंदोबद्ध मंत्र आएंगे। दूसरा जो विभाजन है गद्यात्मक वेद का, उसमें यजुर्वेद और अथर्ववेद का गद्यात्मक अंश आएगा, सभी ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, आरण्यक आएंगे और उपनिषदों का गद्य भाग भी आएगा। तीसरा जो विभाजन है वो गीतात्मक वेद है, अर्थात जो साम वेद का जो अंश गेयात्मक अंश है वो इसके अंतर्गत लिया जाएगा। वेद शब्द को हम श्रुति के द्वारा, निगम के द्वारा, आगम के द्वारा अथवा त्रयी के द्वारा, छंदस के द्वारा, आमनाय के द्वारा एवं स्वाध्याय के द्वारा भी जानते हैं। यानी वेद को हम श्रुति भी कह सकते हैं, वेद को हम निगम भी कहते हैं, वेद को हम आगम भी कहते हैं, वेद को हम त्रयी के द्वारा भी जानते हैं, वेद को हम छंदस भी कहते हैं, वेद को हम आमनाय भी कहते हैं एवं स्वाध्याय भी कहते हैं।